भाग्य कैसे क्रिएट हो रहा है, भाग्य हम किस तरीके से बदल सकते हैं, ये जान गए थे। लेकिन कौन से दिन गए थे, कौन से वार को गए थे, कौन सी तिथि को गए थे, वो भी मैं सबसे पहली जो रेमेडी है जुपिटर की, वो आपको नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कदम। बेसिकली जुपिटर क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। भाग्य का किस तरीके से कारक है, जुपिटर आपका भाग्य किस तरीके से बदलता है, जुपिटर कैसे डेवलप होता है, आपका जुपिटर आप किस तरीके से जो चेंज कर सकते हो, जुपिटर जहाँ भी है वहाँ पे आपको किस तरीके से एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ठीक है। और जुपिटर उच्च का कहाँ हो रहा है, जुपिटर जो है वो उच्च का कैंसर में हो रहा है। तो जुपिटर जो है वो अपने साइन से यानी धनु राशि से 8th पड़ती है कैंसर की साइन। तो धनु जो राशि है सैजिटेरियस जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, गोल्स का है, रिचुअल्स का है, रिलीजन का साइन है। रिलीजन में आपको एक सेट ऑफ या रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। जुपिटर उससे 8th में जाके क्यों उच्च का हो रहा है। तो हिंदू धर्म की खासियत क्या है पता है क्या, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब हम जो है पहले सती प्रथा थी, अभी सती प्रथा नहीं है। हम जो है ना एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं। गुरु वही है जो लोगों को एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का जो साइन है कैंसर, लोगों की इमोशन की जो साइन है वो जो है 4th हाउस है आपका। इसीलिए जुपिटर जो है उच्च का हो रहा है कैंसर के साइन में, ठीक है। जुपिटर आपको किस तरीके से रूल कर रहा है, बेसिकली आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। 3rd हाउस जो है ना आपके चार्ट में आपकी डेली हैबिट्स का है, आपका सबकॉन्शियस का है। आप पढ़ क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, आपके टेस्ट बर्ड्स क्या है, आपके 5 सेंसेस जो है उसका है 3rd हाउस। जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले थॉट आता है, उसको हम आदत बनाते हैं। आदत को जब हम रूटीन में फॉलो करते हैं वो रिलीजन बन जाता है। रिलीजन क्या है, हमने जो हजारों सालों से फॉलो किए हुए जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, जो हम रोज फॉलो कर रहे हैं, वही जो है वो हमारा रिलीजन है। 9th हाउस है, वही जो है वो हमारा भाग्य है। भाग्य कैसे क्रिएट हो रहा है, भाग्य हम किस तरीके से बदल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। 3rd हाउस जो है आपका, आप क्या पढ़ रहे हो, आप किसको सुन रहे हो, आपके आजू बाजू में कौन आपको बता रहा है चीजें, ये सारी चीजों जो है वो 3rd हाउस से देखते हैं। आपका एनवायरनमेंट क्या है, अभी रोड के साइड में पूरे रश की जगह पे बैठ के आप किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा थॉट जो है वो आने के लिए आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे साधु विदु जो थे पुराने ज़माने में, वो नदी किनारे या जंगल में क्यों जाके बैठ रहे हैं, अपना जो बाजू का एनवायरनमेंट है या जो सबकॉन्शियस है वो वहाँ पे चेंज लाना चाह रहे हैं। 3rd हाउस डेली जो सबकॉन्शियस है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो है अगर हमने अपने 3rd हाउस को इम्प्रूव कर लिया तो हमारा जो जुपिटर किस तरीके से इफेक्ट होगा वो देख रहे हैं हम। 3rd हाउस के बाद आता है 6th हाउस। जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसी की तरह आप बनते हो, ये क्यों बोला गया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वही हैबिट जो है वो आपको लग जाती है। तो छठा घर जो है वो डेली हैबिट्स का है, डेली रूटीन का है। 6th हाउस कि आपकी आदतें क्या है, आपका रूटीन क्या है। तो आपके जो सबकॉन्शियस में चल रहा है वही आगे जाके आपकी आदत जो है वो बनेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो, जो आप रेगुलर आदत कर रहे हो, जैसे समझो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने 2-3 हज़ार साल तक कोई स्पेसिफिक रिचुअल को फॉलो किया है। जैसे गाय को माता माना है क्योंकि गाय हमको घी देती है, दूध देती है, सब कुछ देती है। तो ये आदत बन गई और उसी से धर्म बनता है। पहले थॉट आता है, उसको हम आदत बनाते हैं। आदत को जब हम रूटीन में फॉलो करते हैं वो रिलीजन बन जाता है। रिलीजन क्या है, हमने जो हजारों सालों से फॉलो किए हुए जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, जो हम रोज फॉलो कर रहे हैं, वही जो है वो हमारा रिलीजन है। 9th हाउस है, वही जो है वो हमारा भाग्य है। आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी हैबिट को डिसाइड कर रहा है।
आपकी जो हैबिट है वो आपके फॉर्चून को डिसाइड कर रहा है, आपकी लक को डिसाइड कर रहा है। इसीलिए आपकी जो डेली की हैबिट है, अगर वो आप चेंज करोगे तो आपका भाग्य जो है वो बहुत सारा उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है? अभी उसी के आगे अगर हम जाएँगे तो वो जो है वो 12th हाउस है। 12th हाउस जो है वो क्या है? हमको 12th हाउस में जाने के लिए जैसे कोई भी अगर रिलीजन है, वो हर जो रिलीजन है वो 100% अच्छा हो नहीं सकता है। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। हमको उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जो है वो हम अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी मतलब ब्लिस क्या है? अल्टीमेट ब्लिस वो तब समझ में जाएँगे भाई दुनिया किस तरीके से काम करती है। हमको पहले कुछ माँ-बाप सिखा रहे, हम कोई आदतें पाल रहे, फिर हम रिचुअल्स पाल रहे, रिलीजन को पाल रहे, लेकिन उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर जो है वो अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी है, वो है 12th हाउस, ठीक है? तो आपके आजू-बाजू का जो एनवायरनमेंट है, वो आपकी हैबिट को डिसाइड कर रहा है। आपकी जो हैबिट है, वो आपके फॉर्च्यून को डिसाइड कर रहा है, आपकी लक को डिसाइड कर रहा है। इसीलिए आपकी जो डेली की हैबिट है, अगर वो आप चेंज करोगे, तो आपका भाग्य जो है वो बहुत सारा उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अभी जुपिटर जो है ना, वो बालकनी का कारक है, फ्री स्पेस का कारक है जुपिटर। आपके घर में जो भी खुलापन है, स्काई, इसका कारक जो है वो जुपिटर है। प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, उस प्रॉब्लम से कम है। हम हर एक सेकंड में क्या कर रहे हैं? हम साँस ले रहे हैं, साँसों से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं हम साँस और वहीं पर हमारी एनर्जी जो है अटकी पड़ी है। हर एक इंसान का जो साँस लेने का पैटर्न है, वो अलग है। अगर हम ऑक्सीजन लेवल को अपने बॉडी के कंट्रोल करें, मतलब साँसों के ऊपर अगर हम कंट्रोल करें, तो जो है वो हमारा जुपिटर जो है वो बढ़ता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि भाई सबकॉन्शियस जो है हमारे जुपिटर को खराब कर रहा है, छठे घर की खराब आदतें हमारे जुपिटर को खराब कर रही है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को करेंगे और उसी को हम रिलीजन बनाएँगे, तो जो हमारा जुपिटर है वो इम्प्रूव होगा। अभी देखो थर्ड हाउस जो है वो आपकी थर्ड हाउस को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, आपके सबकॉन्शियस को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। हम 2-2 4-4 घंटे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो वो सारा डाटा जो है हमारे दिमाग में जा रहा है। तो दिमाग जो है वो उस डाटा को कॉम्प्रिहेंशिएट नहीं कर सकता। तो नए थॉट्स आने के लिए दिमाग खाली रहना ज़रूरी है। जुपिटर जो है फ्री स्पेस है। दिमाग को खाली रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो रेमेडी है जुपिटर की, वो आपको इन्हेल करना सीखना पड़ेगा। मतलब धीरे-धीरे साँसें लेना सीखना पड़ेगा। आपको ऑक्सीजन लेवल जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे रहना चाहिए। नई-नई जगह पर नेचर को आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, आपकी स्पेस अगर अच्छी करोगे, आप अगर क्राउडेड गली में रह रहे हो, तो वहाँ पे जो है ना आपको जुपिटर को खराब करता है वो चीज़ें। दूसरी जो आदत है जुपिटर को आप अच्छा करने की, वो है डेली चलना। जब हम डेली चलते हैं, तो नई-नई चीज़ें एक आदत हम डाल रहे हैं डेली चलने से। एक्सर्शन हो रहा है, साँसें तेज़ ले रही है, तो बॉडी को जो है वो मंगल चाहिए। हमेशा जुपिटर को हेल्प जो है वो मंगल करता है। जुपिटर जो है वो आलसी प्लैनेट है, क्योंकि वो एक जगह बैठ रहा है, लेकिन यही अगर एफ्लिक्शन में आ गया है, तो उसको कुछ मोटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम डेली चल के उसको एक मोटिव दे रहे हैं। जुपिटर जो है ना खुले दिल वाला है, मतलब खुले विचारों का है। ये नहीं, हर एक चीज़ को अगर आप रिलीजन बना दोगे, हर एक चीज़ पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, तो जुपिटर जो है वो फ्री नहीं हो सकता है। बाउंडेशन को फ्री करता हुआ चलता है पाइसेस। सैजिटेरियस में जो है हम रूल्स बना रहे हैं। पाइसेस में हम रिटायर हैं, वहाँ पे जो है हम अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जुपिटर को और रिस्ट्रिक्शंस जो साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस आपने आपके दिमाग के ऊपर लगाए हुए हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो जुपिटर जो है आपका अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि हर एक जगह की एनर्जी है।
हर एक जगह की, दिल्ली की अलग एनर्जी है, उसके बाद देहरादून की अलग एनर्जी है, हर एक जगह की एक एनर्जी है। तो जब हम और पंचांग के हिसाब से, मतलब पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या कौन सा योग है, कौन सा वार है, उस हिसाब से अगर हम किसी स्पेसिफिक मंदिर को जाएंगे, जैसे अगर आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है और आपने चले गए, समझो अष्टमी और शुक्रवार आया और अष्टमी भी आ गई उसी दिन, तो अगर आप देवी के मंदिर चले गए तो आपको पैसों की या रिलेशनशिप की दिक्कत है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो विजिटिंग सर्टन टेम्पल्स ऑन स्पेसिफिक तिथि, ये एक जुपिटर की रेमेडी है कि कोई स्पेसिफिक मंदिर में कोई स्पेसिफिक तिथि को या पंचांग को विजिट करना, इससे जुपिटर जो है वो चेंज होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अभी देखो रेमेडीज क्या है। तो सबसे पहले सांसें पे कंट्रोल लेना, उसका है रिचुअल्स फॉलो करना, डेली हैबिट फॉलो करना, जैसे डेली आप मंदिर जा रहे हो पहले। उसके बाद है विजिटिंग प्लेसेस की, आप कहाँ कोई मंदिर जा रहे हो स्पेसिफिक तिथि को लेकर। ठीक है, लोग बोलते हैं हम उज्जैन गए थे, लेकिन कौन से दिन गए थे, कौन से वार को गए थे, कौन सी तिथि को गए थे, वो भी मैटर कर रहा है। आप अष्टमी को उज्जैन जा रहे हो क्या, बुधवार को जा रहे हो क्या, ये मैटर करेगा। अभी देखो जैसे हर एक जगह जुपिटर जहाँ भी है आपके चार्ट में, वहाँ पे आपको जो है वो डेली कुछ ना कुछ सीखना है। थर्ड हाउस जो है सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियसली वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी करनी है, फिर उसको हैबिट डालनी है, रूटीन में करना है और उसको फिर नियम बनाना है, और फिर अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। जहाँ भी जुपिटर है ये रूल फॉलो करना है, 3, 6, 9, 12 का। ठीक है, तो अगर जुपिटर आपको लिब्रा में बैठा है, लिब्रा यानी पब्लिक डीलिंग का साइन है, तो आपने आपके दिमाग में डाल दिया है कि ये सामने वाला इंसान जो है वो ऐसा ही है, लोग ऐसे ही है। लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर नहीं जाओगे तब तक आपका सबकॉन्शियस जो है वो डेवलप नहीं होगा। जब तक आप इसकी हैबिट नहीं बनाओगे तब तक ये चीजें जो है वो सुधरेगी नहीं। और इसी को आप नियम बनाओगे कि भाई मैं हर एकादशी को स्पेसिफिक मंदिर जाऊंगा, या कोई कीर्तन में हर महीने में एक बार हर कीर्तन कोई कीर्तन में जाऊंगा। जुपिटर लिब्रा, जब तक आप पीपल में नहीं जाओगे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाओगे, तब तक जो है वो जुपिटर जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा। पब्लिक डीलिंग आप जब तक सीखोगे नहीं कि लोगों से किस तरीके से बात करना है, समाज में आपको किस तरीके से रहना है, जब तक ये आप नहीं सीखोगे, जुपिटर अगर आपका लिब्रा में है, तुला राशि में या 7th हाउस में है, तो वो अच्छा नहीं होगा जब तक ये चीज आप नहीं करोगे। ठीक है, अगर जुपिटर आपका वर्गो में है, वर्गो जो है आपका डेली रूटीन है, आपकी चीजें कितनी मेसी है या चीजें आपकी कितनी अच्छी है, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। डेली हैबिट्स को आपको ध्यान दो, कोई एक ऐसी आदत लगा लो डेली की जो उसको नियम ही बना लो। रूटीन क्या है आपका, सिर्फ 4 घंटे मोबाइल देख रहे हो, ये रूटीन है क्या? जुपिटर अगर लियो में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस जो है वो फेमस होने का है, पोजीशन का है, तो आप आपकी पोजीशन के लिए कुछ डेली सीख नहीं रहे हो। आपकी इमेज के ऊपर अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हो, आपके लुक्स के ऊपर अगर आप डेली कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो जुपिटर खराब होगा। आप आपके फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, आप कोई अच्छी स्किल डेवलप कर रहे हो क्या, ये सारी चीजें जुपिटर, आपके पास बेसिकली नॉलेज कितना है और आप जज किस कैसे कर रहे हो लोगों को, जिनको नॉलेज कम है उनकी आप हेल्प कर रहे हो क्या, ये सारी चीजों से जुपिटर जो इम्प्रूव होगा। जुपिटर अगर कैंसर में बैठा है, मासेस की बात क्यों सुन रहा है? जैसे भगवान राम को अगर आप पकड़ोगे तो वो सबको सुन रहे थे, सुग्रीव को सुन रहे थे, हनुमान को सुन रहे थे, अंगद को सुन रहे थे, मतलब कितना भी आदमी जो है वो छोटा हो बड़ा हो, शबरी है, कैकई है, सबकी जो बात वो सुन रहे हैं।
भगवान राम वनवास में गए थे तो अहिल्या जो थी, जिसको समाज ने निष्कासित किया था, जो बोल रहे थे कि पत्थर की बन गई है। बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि भाई उसके इमोशन जो है वो ज़ीरो हो गए थे। तो भगवान राम ने उसको सुना। मतलब जब आप लोगों को एक्सेप्टेंस के मोड में जाते हो, लोगों को इमोशनली खोलते हो। जुपिटर जो है वो इमोशन के साइन में अच्छा क्यों हो रहा है, उच्च का क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मासेस की फीलिंग को समझ रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो जब आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो, सबकॉन्शियस कैंसर में जुपिटर बैठा है, उसका सबकॉन्शियस अच्छा कैसे होगा? म्यूजिक सुनने से होगा। मासेस के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करने का ख्याल से आएगा कि भाई मुझे भंडारा करना है, मुझे भंडारे में परोसना है। ये सारी चीजें जब आप करोगे तब जो है जुपिटर फोर्थ हाउस में जो बैठा है आपका वो अच्छा होगा। जुपिटर अगर थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस जो है वो आपका स्किल्स है। आप कितना आपके हॉबी को टाइम दे रहे हो, आप ऐसी कौन सी हॉबी देख रहे हो जिसमें आप पैसा नहीं कमा रहे हो फिर भी आपको पसंद है इसलिए कर रहे हो। ये जुपिटर जेमिनाई का है। कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितना लंबा सोच रहे हो। जुपिटर अगर टोरस में बैठा है तो आप कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो तो आपकी पूरी पीढ़ी बात करती है। तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो आपको यहाँ पे अगर एफ्लिक्शन में है जुपिटर तो वहां पे आपको सुधार मांग रहा है। अगर आप बोल रहे हो भाई मैं ऐसे ही बात करूंगा, तुमको जो करना है वो कर लो, तो आपका जो भाग्य है वो ड्रेन होगा। हम पहचान क्यों निकालते हैं? जैसे आप अगर कोई ऑफिस में गए हो या कोई होटल में खाना भी खाने गए हो, अगर आपने पहचान वहां निकाल ली कि भाई मैं ये मेरा दोस्त है, उसने भी पहचान निकाली ये मेरा दोस्त है। हम पहचान क्यों निकाल रहे हैं? बेसिकली हमको एक वहां पे भाग्य जागृत हो रहा है, वहां पे एक फील गुड फैक्टर आ रहा है। हम इसीलिए तो पहचान निकाल रहे हैं ना। जुपिटर नीच क्यों हो रहा है 10th हाउस में? क्योंकि वो नेपोटिज्म है, मतलब एक्टर है, उसका बेटा एक्टर है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से बातचीत करनी है ये सीखना पड़ेगा। बुक्स पढ़ो यहाँ पे। जुपिटर अगर एरिस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप कैसे दिख रहे हो, आपको आप पसंद हो क्या, ये सबसे मैटर करेगा। हमेशा खुद से बात करो, एक्सरसाइज करो। यहाँ पे जुपिटर अगर बैठा है मीन राशि में तो यहाँ पे आप सोने से पहले 3-4 घंटे फालतू में मोबाइल देख रहे हो क्या? तो आपका सबकॉन्शियस वहाँ पे खराब हो गया। तो सबकॉन्शियस खराब हो गया तो लेट उठोगे, हैबिट्स, और उसी को वैसा ही तुम्हारा रिलीजन बन जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी जो है पाइसेस, वहाँ पे नींद में प्रॉब्लम आएगी। समझ में गया? आ गए ना? लेट मोबाइल देख रहे हो, वो हैबिट बन गई और फिर नींद में प्रॉब्लम आ रही है। तो जुपिटर अगर पाइसेस में, तो सोना किस तरीके से है? सोने से पहले आप राग सुन रहे हो क्या, कोई भजन सुन रहे हो क्या? क्योंकि आपको जो थॉट आने हैं, आपकी जो सोल को, आपकी जो आत्मा ट्रैवल करने वाली है, वो कैसे करने वाली है? इंस्टाग्राम के व्यूज देख के तो नहीं करने वाली है ना। तो आपको जो आइडिया आने वाले हैं वो स्लीप में आने वाले हैं। तो आप कैसे सो रहे हो वो मैटर करेगा। आप छत के ऊपर चला करो। छत जो है वो रूफ जो है वो पाइसेस है। अगर आप छत पे चलोगे रात को, आसमान को देखते हुए चलोगे, तो वो जो है बहुत सारी आदतें जो है आपकी यहाँ पे बदलेगी। जुपिटर अगर एक्वेरियस में बैठा है 11वें घर में, 11वां घर किसका है? आपके दोस्तों का है। आपके कौन है जो आपको गाइड कर रहा है? आपका आपके दोस्त कौन से जो आपको सलाह दे रहे हैं? उसकी सलाह आपके दिमाग में जा रही है, उसको आप रूटीन में डाल रहे हो और आप वैसे ही बन रहे हो। तो हमेशा आपका सोशल सर्कल देखो, आपको कौन गाइड कर रहा है, आपके लंबे टारगेट्स क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी परेशानी में आपको कौन मदद कर रहा है। जुपिटर जो है जब भी वार में जुपिटर कभी नहीं होता है। जुपिटर का काम है वार कैसे लड़ा जाए ये बताना, वार लड़ना ये काम नहीं है। तो क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, उसके ऊपर पढ़ो। तो वो आपका जुपिटर अगर एक्वेरियस में 11वें घर में तो अच्छा होगा। अगर जुपिटर जो है वो
कैंसर में, कैप्रिकॉर्न में 10th हाउस में, तो यहाँ पे जो है आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये सैटर्न का हाउस है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करने से अच्छा चीजें नहीं होगी। यहाँ पे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मार्स है, यहाँ पे आप रेड कोरल जो है वो मूंगा धारण कर सकते हो जुपिटर को ताकत देने के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे लेना पड़ेगा। स्ट्रेस जब आएगा तब भागना नहीं है आपको। स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है इसके ऊपर पढ़ो। यहाँ पे जुपिटर सॉल्व कैसे होगा, नॉलेज से ही सॉल्व होगा। जुपिटर अगर 9th हाउस में बैठा है, आपके फादर को सुनो, फादर क्या बोल रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है। आप ट्रैवल करो, थोड़ा माउंटेन्स में जाओ, वहां आपका जुपिटर है, भाग्य वहां से राइज होगा। जुपिटर अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस जो है वो अंधेरा है। अंधेरे में भरोसे के ऊपर चलना पड़ता है, क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा है। तो आपका भरोसा कितना स्ट्रांग है कि ये चीज हो जाएगी। इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, इंट्यूशन को बढ़ाओ। ऑक्सीजन लेवल को बेसिकली यहाँ पे बढ़ाते हैं कि देसी घी को आप जो है वो जला रहे हो। कंजेस्टेड एरिया में मत रहो। एंटीऑक्सीडेंट आंवला ये खाया करो। जुपिटर जो है बढ़ता है। अष्टमी का उपवास किया करो। अष्टमी के दिन आप खा नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप थॉट प्रोसेस के पे ऊपर आपकी पूरी एनर्जी वो लगा रहे हो, क्योंकि जुपिटर अटका पड़ा है ना 8th में। तो ये थी भाई जुपिटर के ऊपर वीडियो।